ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेट गेटवे की लैब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ डायग्राम के साथ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक डायग्राम के साथ मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा। ये डायग्राम उठा लेता हूँ, ये वाला, जिससे आपको पता लग जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ और मैं किस चीज का क्या प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। ठीक है ना। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में क्या है, AWS का एक रीजन है। ये देखो जो ऊपर AWS लिखा हुआ है ना, इस AWS में एक रीजन में क्या किया हुआ है, इस रीजन के अंदर इन्होंने एक BPC क्रिएट किया हुआ है। ठीक है ना, ये BPC क्रिएट है। इस BPC के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, BPC के अंदर इन्होंने एक पब्लिक सबनेट क्रिएट किया हुआ है, एक प्राइवेट सबनेट। मतलब BPC के अंदर दो सबनेट क्रिएट किए हुए हैं, एक पब्लिकली और एक प्राइवेट सबनेट। ठीक है ना। जो पब्लिक सबनेट है इसे कनेक्ट किया है इन्होंने इंटरनेट गेटवे के साथ। ये जो हमारा पब्लिक सबनेट है इसे हमें इन्होंने कनेक्ट किया इंटरनेट गेटवे के साथ, जिसके साथ पब्लिक आईपी है जो इंटरनेट पे जा पाएगा, इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा। और जो हमारा प्राइवेट सबनेट है इसे हमने इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं किया है। दैट मीन्स इसे आप एक्सेस नहीं कर सकते हो विदाउट इंटरनेट आईपी एड्रेस। लेकिन एक तरीका है जिससे आप इसे एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली दो तरीके हैं। एक तरीका है नेट गेटवे, नेट गेटवे के थ्रू आप इसे एक्सेस कर सकते हो प्राइवेट गेटवे को। ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि आप इसे पब्लिक सबनेट के साथ अटैच करके, एक ही बीपीसी के अटैच करें पब्लिक सर्वर के साथ आप प्राइवेट को एक्सेस कर सकते हैं। ये बेसिकली रहेगा प्राइवेट, आप पब्लिकली नहीं ला सकते हो। अगर आपको पब्लिकली लाना है तो उसमें नेट गेटवे लगाना पड़ेगा और इलास्टिक आईपी लगानी पड़ेगी। तो यही आज का हमारा प्रैक्टिकल, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हमें पब्लिकली ये कनेक्ट होगा, कैसे ये इंटरनेट पे जाएगा और कैसे इसमें हम इलास्टिक आईपी लगाएंगे। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी लैब। सबसे पहले हमें क्या करना है, सर्विसेज पे जाना है, देन हमें जाना है नेटवर्किंग पे, नेटवर्किंग कंटेंट डिलीवरी। इसमें आपको बीपीसी का ऑप्शन मिलेगा। इस बीपीसी ऑप्शन में जाने के बाद आपको इस तरह की विंडो ओपन होकर आ जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने एक बीपीसी क्रिएट करना है। तो ये आप देख पा रहे हैं योर बीपीसी, इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा क्रिएट बीपीसी। क्रिएट बीपीसी पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपने डाल दिया माई वीपीसी। ठीक है, माई वीपीसी दे दिया और एक CIDR वैल्यू दे दिया IP4 की। तो मैं इसे CIDR वैल्यू देता हूँ 10.0.0.0/16 की। ठीक है ना। देन मैंने एज इट इज छोड़ दिया और मैंने इसे क्रिएट बीपीसी कर दिया। तो क्या हुआ, हमारा एक बीपीसी क्रिएट हो गया। ये कस्टमाइज बीपीसी है। ठीक है ना। अगर आप कस्टमाइज बीपीसी नहीं जानते तो आप एक बार मेरी बैक लेक्चर देख लेना। इसमें जो आपको लेक्चर पड़े हुए हैं बीपीसी के, उसमें आप देखोगे तो उसमें आपको सारी थ्योरी में पता लग जाएगा ये बीपीसी क्या होता है। ठीक है ना। बीपीसी क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, सबनेट पे जाना है। सबनेट पे आप जाएंगे तो सबनेट पे क्या करना है, आपको दो सबनेट क्रिएट करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया। एक हमें क्रिएट करना है पब्लिक और एक हमें करना है प्राइवेट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिएट सबनेट पे क्लिक किया। यहाँ पे मैंने अपना जो बीपीसी बनाया था ये आ गया, इस बीपीसी को मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया पब्लिक सबनेट। ठीक है ना, इसे मैंने नाम दे दिया पब्लिक सबनेट का। ठीक है, सबनेट। और यहाँ पे मैंने CIDR वैल्यू सी दी 10.0.0.0/24 की। ठीक है ना, ये मैंने 24 की दे दी। देन मैंने क्रिएट कर दिया सबनेट। तो क्या हुआ, एक हमारा पब्लिक सबनेट क्रिएट हो गया। ये देखो, ये मेरा पब्लिक सबनेट क्रिएट हुआ जिसकी CIDR वैल्यू क्या है 10.0.0.0/24। ठीक है ना, ये मैंने एक पब्लिक क्रिएट कर लिया। देन हमें क्या करना है, इस पब्लिक के बाद हमें क्रिएट करना है दूसरा, जैसे कि आपने इस डायग्राम में देखा एक प्राइवेट सबनेट। तो प्राइवेट सबनेट में क्या करना है, हमें बीपीसी आईडी में जाना है और हमें अपना जो आपने बीपीसी बनाया था उसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपने क्या किया, प्राइवेट सबनेट। ठीक है ना, ये आपने प्राइवेट सबनेट क्लिक कर लिया और इसे CIDR वैल्यू दे दी 10.0.1.0/24 की। ठीक है ना, और क्लिक कर दिया यहाँ पर। तो ये क्या हुआ, ये आपका एक सबनेट क्रिएट हो गया। तो आपके कहते हैं दो सबनेट क्रिएट हो गए। कौन कौन से, एक आपका सबनेट क्रिएट हुआ पब्लिक और एक क्रिएट हुआ प्राइवेट। ठीक है ना, दो सबनेट क्रिएट हो गए, एक क्रिएट हुआ आपका पब्लिक और एक क्रिएट हुआ प्राइवेट। ठीक है, हमने दो ऑप्शन क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने
बीपीसी में गया, एक मैंने बीपीसी बनाया जिसका नाम है माई बीपीसी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, दो सबनेट क्रिएट कर लिए, एक पब्लिक क्रिएट किया, एक प्राइवेट क्रिएट किया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जाना है राउट टेबल पे, राउट टेबल पे, ठीक है ना। आप इससे पहले आप जाएंगे इंटरनेट गेटवे पे, तो आपने एक बार क्या किया, इंटरनेट गेटवे पे गए और यहाँ पे आपने क्या किया, एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया। तो मैं जाऊंगा क्रिएट इंटरनेट गेटवे, तो इस पे मैंने लिख दिया माई इंटरनेट गेटवे, ठीक है, माई इंटरनेट गेटवे। स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो छोड़ दीजिएगा, नॉर्मल माई इंटरनेट गेटवे लिखा और मैंने एक गेटवे क्रिएट कर दिया। तो मैंने 3 स्टेप सबसे पहले किए हुए। फर्स्ट स्टेप मेरा था, मैंने बीपीसी क्रिएट किया, ठीक है। देन उसके बाद मैंने सबनेट क्रिएट किया, मैंने 2 सबनेट क्रिएट किए, पब्लिकली एक प्राइवेटली, ठीक है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। उसके बाद क्या किया, एक मैंने इंटरनेट गेटवे पे गया और एक मैंने एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लिया। अभी क्या है, आपका इंटरनेट गेटवे क्या दिखा रहा है, डिटैच। तो हमें क्या करना है, इसको अटैच करना है अपने बीपीसी के साथ। तो मैंने क्या किया, इंटरनेट गेटवे को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से ये मैंने सिलेक्ट किया और एक्शन में जाके मैंने इसे अटैच टू बीपीसी, जो मैंने एक बीपीसी बनाया था, जो अभी आपने देखा जो बीपीसी बनाया था माई बीपी के नाम से, इसे मैंने अटैच किया और अटैच इंटरनेट। अगर आप इसे अटैच नहीं करोगे इंटरनेट गेटवे को अपने बीपीसी के साथ, तो आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते हो, है ना, नेट यूज नहीं कर सकते हो। तो मैंने गेटवे क्रिएट कर लिया और इसे अटैच कर दिया मैंने अपने बीपीसी के साथ। अब क्या करना है, हमें राउट टेबल पे जाना है। राउट टेबल के बाद आपने राउट टेबल पे क्लिक किया, राउट टेबल पे क्लिक करने के बाद आपने क्या किया, राउट टेबल क्रिएट की, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, राउट टेबल पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं गया तो यहाँ पे लिख दिया मैंने पब्लिक राउट टेबल, पब्लिक राउट टेबल, ठीक है। और इसे मैंने बीपीसी के साथ अटैच किया, देन क्रिएट, एक ही मैंने पब्लिक राउट टेबल क्रिएट कर दी, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं दोबारा से जाऊंगा और एक प्राइवेट राउट टेबल बना लूंगा। मैंने एक पब्लिक बनाई और एक प्राइवेट, तो मैं प्राइवेट बना लेता हूँ, प्राइवेट राउट टेबल, ठीक है। और इसे भी मैंने बीपीसी से कनेक्ट कर दिया। तो 2 मेरी राउट टेबल बन गई, एक पब्लिक बन गई और एक प्राइवेट राउट टेबल बन गई, ठीक है ना। यहाँ पे आप एक बार कंफर्म कर लो, ये देखो एक पब्लिक राउट टेबल है, एक प्राइवेट राउट टेबल है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जो हमारी पब्लिक राउट टेबल है, इसमें पब्लिक राउट टेबल आपको सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है सबनेट एसोसिएशन पे, सबनेट एसोसिएशन पे क्लिक करेंगे, देन जाएंगे आप एडिट पे, ठीक है ना। यहाँ पे आप जाएंगे एडिट पे, आपने एडिट सबनेट एसोसिएशन किया, पब्लिक पे आपने क्लिक किया, क्योंकि आप पब्लिक पे हैं, तो पब्लिक पे क्लिक करने के बाद आपने सेव कर दिया, ठीक है ना। तो ये सेव हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, पब्लिक फिर से सिलेक्ट किया आपने, सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे राउट्स पे, राउट पे जाने के बाद आपने एडिट किया, यहाँ पे एडिट किया। अब आपको बताना होगा कि आपको इंटरनेट पर जाना है और आपका इंटरनेट गेटवे इससे कनेक्ट है, तो आपने एडिट राउट पे गया। आप राउट पे जाने के बाद आपने इसे कोई भी आपका आईपी हो, कोई भी हो आपका, यहाँ पे जाने के बाद आपने क्या किया, इंटरनेट गेटवे पे सिलेक्ट किया और ये आपका जो इंटरनेट गेटवे ये आपने सिलेक्ट कर लिया, देन आपने सेव कर लिया, क्योंकि इसे बताना पड़ेगा ना भाई ये रास्ता है इंटरनेट पे जाने के लिए, लेकिन ये हम पब्लिक में नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ पे मेरा वर्क हो चुका है कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले हमें जाना है EC2 पे, इंस्टांस, हमें 2 इंस्टांस क्रिएट करने हैं, एक क्रिएट करना है हमें पब्लिक और एक क्रिएट करना है हमें प्राइवेट, क्योंकि हमारा एक बीपीसी के अंदर 2 सबनेट है, एक पब्लिक सबनेट है और एक प्राइवेट सबनेट है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक किया और हमने एक इंस्टांस क्रिएट किया। मैंने यहाँ पे गया फ्री टियर पे क्लिक करके मैंने सबसे ये ले लेता हूँ मैं R2 बेस, ठीक है। मैंने सिलेक्ट किया सर्वर 2012, ठीक है ना। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ गया T2 माइक्रो, ठीक है, चेंज नहीं करना, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट जाने के बाद आपने क्या किया, जितने भी इंस्टेंस क्रिएट करने हैं, करने के बाद आपने बीपीसी पे क्लिक किया। तो जैसे ही आप नेटवर्क पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका बीपीसी दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। जो आपका बीपीसी आएगा आपने उसे सिलेक्ट करना है, बीपीसी आपने सिलेक्ट करना है। अब कौन सा सिलेक्ट करना है, पब्लिक सिलेक्ट करना है प्राइवेट, तो मुझे सबसे पहले पब्लिकली करना है, तो पब्लिक पे क्लिक किया,
पब्लिक पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा ऑटो असाइन आईपी एड्रेस। भैया मैं पब्लिक पे जाना तो मैं आईपी एड्रेस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया इनेबल। और मुझे ये सारी कोई भी चीजें छेड़नी नहीं है, एज इट इज छोड़ दूं, ठीक है ना। देन क्या किया मैंने, नेक्स्ट पे चला गया। नेक्स्ट पे जाने के बाद ये मुझे स्टोरेज पूछता है, मुझे कोई चीज नहीं चेंज करनी है, एज इट इज चाहिए। यहाँ पे टैग पूछता है, तो टैग पे यहाँ पे दे देता हूँ मैं। टैग में मैंने दे दिया नेम और यहाँ पे दे दिया मैंने पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक सर्वर। ठीक है, मैंने पब्लिक सर्वर का नाम दे दिया। देन मैंने नेक्स्ट कर दिया। सिक्योरिटी ग्रुप मैं क्या करता हूँ, ये इसमें मैं ऐड रूल कर देता हूँ। रूल में मैं क्या डाल देता हूँ, मैं ऑल ट्रैफिक भी कर सकता हूँ, ठीक है। ऑल ट्रैफिक ना करके मैं HTTP कर देता हूँ, और एक मैं डाल देता हूँ HTTPS, यहाँ पर कहीं होगा HTTPS। हाँ जी, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्या करना होगा, जब भी आप ये सारी चीजें करते हो तो आपको पोर्ट नंबर याद होना बहुत जरूरी होता है। जो HTTP का पोर्ट होता है वो 80 होता है, और HTTPS का होता है वो 443 होता है। तो ये पोर्ट नंबर आपको आप या तो इन्हें लर्न कर सकते, याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे भी आप करें इन्हें आपको पता होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, कस्टम की जगह मैं कर देता हूँ एनीवेयर, हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो कस्टम की जगह मैंने एनीवेयर कर दिया। अगर मैं माई आईपी करता तो मैं इसी आईपी से एक्सेस कर सकता था, कहीं और से नहीं। अगर कस्टम एनीवेयर करता हूँ तो ये कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा, इसलिए मैंने एनीवेयर चूज किया। उसके बाद क्या करना है आपको, रिव्यूज एंड लॉन्च क्लिक किया। देन ये पूछेगा रिव्यू इंस्टांस, जो भी आपने सिलेक्शन किया, जो भी आपने सिलेक्ट किया सारा कुछ ठीक है। जी हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने लॉन्च किया। अब मैंने की पेयर बनाया, की पेयर का नाम दे देता हूँ मैं नेट, NAT, नेट की। नेट की का नाम दे दिया मैंने, या नेट लैब कर देता हूँ, नेट लैब। ठीक है, नेट लैब का मैंने किया, और यहाँ पे मैंने की पेयर डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ये मेरा net.lab pm आ गया है ना, pem.pem, और मैंने इसे लॉन्च कर दिया। तो क्या हुआ, इससे मेरा एक सबनेट क्रिएट हुआ है। व्यू इंस्टांस पे गया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पब्लिक सर्वर आ गया। दैट मीन ये मेरा पब्लिकली वर्क करेगा, है ना। इसे मैंने अटैच किया हुआ है पब्लिकली, और इसे मैंने आईपी एड्रेस भी दिया हुआ है। तो इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी इंस्टांस को अप आने में। जब तक ये आप आता है, इन द मीन वाइल हम क्या करते हैं, एक और इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना, जो हमारा होगा प्राइवेट। तो सेम चीज हमें करनी है, सेम प्रोसेस है। लॉन्च इंस्टांस पे आपने क्लिक किया, देन फ्री टियर पे गए। यहाँ पे भी आपको क्या किया, आपने 2K12 सिलेक्ट किया। देन ये जो जितने भी ऑप्शन आएंगे आपको, जैसे आपने अभी बैक में किया है, पुराना में जो भी आपने प्रैक्टिकल किए हुए हैं, सेम एज इट इज करना है। आपने नेटवर्क में आके बीपीसी, हमारा जो भी बीपीसी था वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक ही बीपीसी के अंदर 2 सबनेट है, तो आपको बीपीसी चेंज नहीं करना पड़ेगा, या आप डिफॉल्ट नहीं ले सकते, आप सेम बीपीसी यूज करेंगे। तो मैंने ये सेम बीपीसी यूज किया। ठीक है, आप सबनेट आया तो सबनेट मैंने सिलेक्ट कर लिया प्राइवेट। प्राइवेट में क्या आ रहा है नीचे, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी में क्या है, यूज सबनेट सेटिंग डिसेबल। जो भी इसकी सबनेट की सेटिंग है डिसेबल है, मतलब इसको आईपी नहीं मिलेगी। अगर ये आईपी नहीं मिलेगी तो ये इंटरनेट पे नहीं जा पाएगा, तो हमें आईपी नहीं देनी है, ये हमारा प्राइवेट है। तो मैंने नेक्स्ट किया, स्टोरेज हमें चेंज नहीं करना। देन मैंने फिर से नेक्स्ट कर दिया। यहाँ टैग दे देता हूँ नेम, यहाँ टैग मैंने दे दिया, नेम का टैग दे दिया, और इसे डाल दिया प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट सर्वर, ये मैंने प्राइवेट दे दिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया, सिक्योरिटी ग्रुप मुझे चेंज करना है। ठीक है, मैंने 2 रूल्स वही लगा दिए जो पहले मैंने इसमें लगाए थे, कौन से, HTTPS और HTTP। तो मैंने 2 रूल्स लगा दिए, और इनको मैंने दे दिया कि कस्टमर आप कहीं से भी इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, ये मैंने 2 इसमें रूल्स एक्स्ट्रा लगा दिए। देन रिव्यू कर दिया। उसके बाद वही चीज पूछता है आपने जो भी सेटिंग्स चाहिए ठीक है, या आप एडिट करना चाहते हैं, हमें एडिट नहीं करना। देन मैंने लॉन्च करने के बाद ये की पूछता है, ठीक है एक्नॉलेज, मुझे सेमी की चाहिए, मुझे की चेंज नहीं करनी। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, मैं क्यों 2 की क्रिएट करूँ, इसलिए मैंने क्रिएट नहीं की। देन उसके बाद आ जाता है योर इंस्टेंस आर नाउ लॉन्चिंग, तो आपका जो भी इंस्टेंस है लॉन्च हो रहा है। मैंने व्यू पे क्लिक किया। अब देखो, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जो पब्लिक सर्वर बनाया था ये रनिंग में, ठीक है, इनिशियलाइजिंग हो रहा है, और ये हमारा पेंडिंग में प्राइवेट वाला, ठीक है ना। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ये दोनों अप आएंगे तो क्या होगा, जो रनिंग में दिख रहा है, जो पेंडिंग में दिख रहा है, ये रनिंग में आ जाएगा,
और जो हमारा पब्लिक वाला जो इस स्टेटस चेक इनिशियलाइजिंग दिख रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 2x2 चेक। दैट मीन्स ये आपका अप हो चुका है, आप इसे यूज कर सकते हो। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये दोनों आपको अप आएंगे, ठीक है ना। जैसे ही आप आएंगे उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। ये देखो 2x2 चेक पास, दैट मीन्स ये अप आ चुका है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे इसे कनेक्ट कर लेना, तो इसमें भी टाइम लगेगा क्योंकि ये पेंडिंग है प्राइवेट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, चूज करना है पब्लिकली, ठीक है ना, पब्लिक वाला सॉरी हाँ जी पब्लिक चूज किया। देन हमें क्या करना है, कनेक्ट, कनेक्ट पे क्लिक किया, हमें आरडीपी पे जाना है, डाउनलोड डेस्कटॉप फाइल किया, ये हमारे पास फाइल आ गई, और हमें गेट गेस पासवर्ड पे क्लिक किया। जो भी आपकी फाइल थी नेटलैब की, ये आपको पेयर करानी पड़ेगी। तो आई थिंक ये फाइल डाउनलोड्स में गई होगी, ये मैंने पेयर कराया और डिक्रिप्ट कर लिया इसका पासवर्ड, और इसका पासवर्ड ये रहा। मैंने कॉपी किया और ये मैं नोटपैड पर लिख देता हूँ, बाई चांस मैं भूलूं ना, ठीक है। ये पासवर्ड है इसका, तो मैंने ये पासवर्ड यहाँ लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इसे मैंने यहाँ से कैंसिल किया, और जो आप ये देख रहे हैं पब्लिक सर्वर, तो ये आरडीपी आ गया। आरडीपी मैंने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद पासवर्ड पूछ रहा है, मैंने कॉपी कर रखा था, मैंने पेस्ट किया और ओके कर दिया। अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यस, जैसे ही आपने कनेक्ट करके यस करोगे, उसके बाद क्या होगा, आपके पास जो भी सर्वर अगर सही चल रहा होगा, पब्लिकली कनेक्ट होगा, इंटरनेट मिल पा रहा होगा इसे, तो ये कनेक्ट हो जाएगा आपका सर्वर, ठीक है ना। ये कनेक्ट होगा, और आप इसके बाद मैं इसके अंदर आपको पिंग करके दिखाऊंगा कि ये पिंग कर रहा होगा। अगर पिंग नहीं हो रहा होता, अगर ये पब्लिकली कनेक्ट नहीं होता, तो हम इसका आरडीपी नहीं ले सकते। जैसे कि हमारे पास अभी प्राइवेट जो हमारा सर्वर पड़ा हुआ है, प्राइवेट इंस्टांस जो भी मैंने बनाया, जो भी पेंडिंग में चल रहा था, उसका मैं आरडीपी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि वो प्राइवेट है, उसमें पब्लिक आईपी मिला नहीं है। तो मैं पब्लिकली अगर आईपी नहीं मिला है, तो आप उसे इंटरनेट उस पर एक्सेस नहीं कर सकते, तो आरडीपी ले नहीं सकते, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आप नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया। अब इसमें मुझे क्या करना है, 2 सेकंड में आपको एक बार पिंग करके दिखा देता हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे कम्प्लीटली आप आने में, तो मीनवाइल आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने पिंग किया, और ये जो हमारा 8.8 ये मैंने पिंग लगाया, देन -t किया, और मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखो ये चल रहा है, ठीक है ना, ये चल रहा है। अब देखो, अब हमें यहाँ पे जाना है। अब बात आ गई हमारी प्राइवेट की। प्राइवेट अभी हमारा इनिशियलाइजिंग में, जैसे ये अप आएगा, मैं देखो अप आ गया। अब मैं अगर इसे कनेक्ट करूंगा ना, तो ये कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइवेट है, मैंने इसे आईपी नहीं दिया। देखो इसे प्राइवेट आईपी मिला है, और आपको पता है प्राइवेट आईपी कहीं भी एक्सेसिबल नहीं होता है ना। प्राइवेट आईपी को आप एक्सेस नहीं कर सकते, आप पब्लिक को कर सकते हो। तो इसे नॉर्मल कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अब मैं आपको इसे दिखाऊंगा कनेक्ट करके, है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो टाइम सेविंग करते हैं, क्या करते हैं, ये कनेक्ट होगा नहीं, ये कनेक्ट हो जाएगा, तो पब्लिक से इसे एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम आईपी देख लेते हैं। आईपी क्या है, आईपी मैंने कॉपी किया, और हम अपने पब्लिक में जो हमारा पब्लिक सर्वर है उसके अंदर गए, और यहाँ पे मैंने सर्च किया आरडीपी। तो आरडीपी पे गया, तो यहाँ पे आपको आरडीपी दिखेगा, नहीं आया तो यहाँ पे देख लेता हूँ, रिमोट डेस्कटॉप आएगा, ये रहा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आ गया, ठीक है ना। इस रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पे क्या करना है, आपको आईपी डालना है, जो भी आपको पब्लिक आईपी है। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया प्राइवेट आईपी, ये प्राइवेट आईपी था 10.0.0.0। तो एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ इसकी प्राइवेट आईपी क्या है। ये हमारे पास आ चुका है, यहाँ पे इसकी प्राइवेट आईपी दिख रही है, ये दिखेगी ये, ठीक है, ये इसकी आईपी है, ये रहा। तो मैं दोबारा से गया, यहाँ पे आईपी में गया कनेक्ट। जैसे कनेक्ट करोगे यूजर नेम पूछेगा। तो बाय डिफॉल्ट जब आप प्राइवेट बनाते हो, कोई भी बनाते हो, तो बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसमें आपको स्पेलिंग चेक करके डालनी, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी स्पेलिंग में तो कनेक्ट नहीं होगा। तो आप ये सोचोगे कि क्या इश्यू आ गया। तो सबसे पहले आपको स्पेलिंग चेक करनी है एडमिनिस्ट्रेटर की, ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर। और पासवर्ड जो क्या था, पासवर्ड मैंने जो कॉपी किया था ऑलरेडी, यही पासवर्ड है, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, और ये पासवर्ड यहाँ मैं पुट कर देता हूँ। यहाँ मैंने पासवर्ड डाल दिया, राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया, और ओके किया। अगर ये नहीं हो रहा, कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा, आई थिंक ये तो पासवर्ड का इशू होगा। तो मैं एक बार कर लेता हूँ, और स्पेलिंग भी चेक कर लेता हूँ।
तो सबसे पहले मैं एक बार इसका पासवर्ड चेक कर लेता हूँ। मैंने कनेक्ट पे गया, प्राइवेट पे, RDP में गया, यहाँ गेट पासवर्ड पे किया, ब्राउज में गया, इसकी नेट की उठाई और यहाँ डिक्रिप्ट किया। तो ये जो पासवर्ड आया ये मैंने कॉपी किया यहाँ पे और देख लेता हूँ यही पासवर्ड है, दूसरा है, तो दूसरा पासवर्ड आया, नो इशू। तो मैंने इसे फिर से कॉपी किया और यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पासवर्ड डाल दिया। आई थिंक नहीं लिया, राइट क्लिक किया और पेस्ट किया। अब देखता हूँ कनेक्ट करके, कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो मेरे RDP के अंदर से RDP कनेक्ट, मतलब मेरे सर्वर के अंदर से मैंने अपने पब्लिक सर्वर से मैंने प्राइवेट सर्वर को एक्सेस कर लिया, ठीक है ना। अब ये जो एक्सेस होगा, जैसे ये ओपन होके आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ से मैं पिंग करूंगा, ये पिंग नहीं होगा, ये इंटरनेट पे नहीं जा पाएगा क्योंकि ये पब्लिकली है ना। आपको सॉरी ये प्राइवेट है, और प्राइवेट आपको पता है, चाहे प्राइवेट IP हो या प्राइवेट कुछ भी हो, वो आपको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करता। जैसे कि आपने IP के बारे में पढ़ा होगा, पब्लिक IP क्या है, प्राइवेट IP क्या है। तो प्राइवेट IP होगी वो आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगी। उसका कनेक्ट करने का तरीका होता है नेट के साथ कनेक्ट करो या पैड के साथ कनेक्ट करो। तो जो ये हमारी लैब है ये भी हमारी नेट गेटवे की लैब है, तो इसमें भी नेट के साथ कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा ओपन होके आ गया, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से Ctrl+R करता हूँ और यहाँ मैं पिंग लगा देता हूँ। जैसे कि मैंने पिंग कर दिया, जिससे मैंने 8.8 किया था, ये पिंग करके मैंने कंटिन्यूसली पिंग लगा दिया। अब यहाँ देखोगे आप RTO आएगा, अभी जस्ट सेकेंड ये आ गया, रिक्वेस्ट टाइम हो, ये RTO आ गया, मतलब ये कनेक्ट नहीं है। अब इसे कनेक्ट करना है मुझे, इंटरनेट पे नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि ये प्राइवेट IP है, पब्लिक IP तो है नहीं। तो इसे नेट गेटवे पे जाना है, कैसे जाना होगा? तो हम स्टार्ट करते हैं, इसे एज इट इज छोड़ देते हैं, मिनिमाइज किया। अब हमें क्या करना है, इस चीज को कनेक्ट करने के लिए हमें फिर से आपको जाना पड़ेगा BPC के अंदर। तो हम दोबारा से जाते हैं BPC में, यहाँ BPC में आए। BPC में आने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका मेन जो वर्क है वो वर्क आपका है नेट गेटवे का। आपने नेट गेटवे पे क्लिक किया, एक यहाँ पे नेट गेटवे क्रिएट किया, यहाँ पे आपने दे दिया नेट गेटवे, ठीक है। सबनेट में आप गए तो सबनेट में आपने कौन सा चूज करना है, प्राइवेट, आपने प्राइवेट किया, ठीक है। प्राइवेट करने के बाद इलास्टिक IP एलोकेट करनी है, आपने इलास्टिक IP एलोकेट कर दी, ये इलास्टिक IP आ गई, ठीक है ना। आपने क्रिएट नेट गेटवे पे क्लिक कर दिया, ये कनेक्टिविटी है, ये पब्लिक, ठीक है ना। नेट गेटवे क्रिएट कर दिया, नेट गेटवे क्रिएट हो गया, देखते हैं। तो यहाँ पे नेट गेटवे पे ये रहे, हमारे पास नेट गेटवे क्रिएट हो गया है, ये नेट गेटवे है। यहाँ पे ऑप्शन कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, ये पेंडिंग है। जब ये पेंडिंग से स्टेट इसकी रनिंग में आ जाएगी या अप आ जाएगी तो इसके पास एक IP मिलेगा, ऐसे यहाँ पे एक IP मिल जाएगा पब्लिक। जैसे ही इसको ये IP मिलेगा वैसे ही यहाँ पे जो मैंने ये पिंग कर रखा है ये कनेक्टिविटी आ जाएगी इसकी। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, देखता हूँ, ये पेंडिंग है अभी। तो पेंडिंग आने के बाद चेक करना पड़ेगा कि इसमें कनेक्टिविटी आई या नहीं आई, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ये देखो अप आ गया, अवेलेबल दिखा रहा है और इलास्टिक IP मिल गया। अब हम जाते हैं यहाँ पर, यहाँ देखो यहाँ पिंग करेगा, यहाँ अभी पिंग नहीं किया, इसे पिंग करना चाहिए था। जस्ट अ सेकेंड, फिर से देख लेता हूँ, क्योंकि ये इलास्टिक IP से मिल चुका है और ये पिंग क्यों नहीं कर रहा, या तो कुछ गड़बड़ हुआ है। ओके, ये पिंग इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने राउट में एडिट नहीं किया। तो हमें क्या करना है, राउट टेबल में जाना है, फिर से मैं एक स्टेप भूल गया था, पब्लिक राउट में जाना है, राउट्स में जाना है यहाँ पे, ठीक है ना। एडिट राउट किया, एडिट राउट के बाद यहाँ पे आपको अटैच करना पड़ेगा 00 देके, जो आपका नेट गेटवे ये आपको अटैच करना होगा, ठीक है ना। नेट गेटवे अटैच किया, ये आ गया हमारा नेट गेटवे जो हमने बनाया हुआ था और सेव कर दिया। तो हमें क्या करना था, राउट टेबल में जाना था, पब्लिक प्राइवेट राउट आपने सिलेक्ट किया, प्राइवेट राउट के बाद आपने राउट्स में गए और राउट आपने एडिट किया। एडिट करने के बाद जो आपने एक नेट गेटवे बनाया था वो भी तो आपको अटैच करना पड़ेगा ना। तो आपने क्या किया, एक राउट यहाँ पे डाल के आपने नेट गेटवे अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद इसे आपने सेव किया, जिससे आप सेव करेंगे, ऑलरेडी सेव हो रखा है, कैंसिल कर देता हूँ, ऑलरेडी मैंने सेव कर दिया।
जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको क्या हुआ, इसको एक इलास्टिक आईपी मिल गई है। इलास्टिक आईपी मतलब ये एक पब्लिक आईपी है और इसकी प्राइवेट आईपी ये थी। तो अगर ये आईपी मिल गई दैट मीन्स कि ये नेट से कनेक्ट हो चुका है। तो यही हमारा प्रैक्टिकल था। अब आप उसे डायरेक्ट अगर आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहेंगे तो कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यही हमारा प्रैक्टिकल था कि आप नेट के थ्रू कैसे उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो भी आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट होने के बाद ये सारी चीजें डिलीट कर लो, क्योंकि ये जो आपका इलास्टिक आईपी मिलता है ये पेड होता है, फ्री नहीं होता है। तो इसके बाद प्रैक्टिकल होने के बाद जैसे आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये सारी चीजें आप डिलीट कर देना। आप इलास्टिक आईपी रिमूव करना, नेट गेटवे रिमूव करना, वीपीसी रिमूव करना और जो भी आपने इंस्टेंस बनाया है वो आप रिमूव कर देना।